हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात किया था क्या होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और क्या होता है टोटल डेरिवेटिव और थ्योरम प्रूव किए थे। को बस थोड़ा जल्दी 2 मिनट में रिकैप कर देते हैं क्या क्या था बेसिकली वो। रिकैप रिकैप क्या था बेसिकली कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, यहाँ पे मेरे एम और एन दोनों फंक्शन हो एक्स वाई का इज एग्जैक्ट कब होगा कि एग्जैक्ट होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ इसका था डिफिनेशन एग्जैक्ट होने के लिए। डिफिनेशन था इफ देर एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ एक्स वाई, एक फंक्शन मिल एफ एक्स वाई सच डेट एफ इज सी टू फंक्शन एफ इज सी टू फंक्शन एफ इज सी टू फंक्शन एंड डेल एफ अपन डेल एक्स, यानी कि एफ का जब करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में तो एम आना चाहिए एंड डेल एफ अपन डेल वाई इज इक्वल टू एन। इतना था डिफिनेशन एग्जैक्ट होने के लिए, ठीक है। तो एक फंक्शन मिलेगा एफ सी टू फंक्शन होना चाहिए हो और डेल एफ अपन डेल एक्स एम होना चाहिए और डेल एफ अपन डेल वाई एन होना चाहिए हो, ठीक है। और इसमें सारा गेम है इस एफ को ही फाइंड करना है, आखिर एफ कैसे मिलेगा हो, आखिर एफ कैसे मिलेगा हो। अगर मान लीजिए अगर एफ मिल जाता है तो फिर क्या होता है इसका जनरल सॉल्यूशन देन इट्स जनरल सॉल्यूशन इज क्या होता था जनरल सॉल्यूशन इज एफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर हम लोग एफ फाइंड कर लेते हैं तो मेरा सारा काम बन जाएगा इसका, तो इसका आराम से फाइंड कर लेंगे जनरल सोल्यूशन पर्टिकुलर सोल्यूशन भी, ठीक है। तो फिर से बता रहा हूँ सारा गेम है एफ फाइंड करने का, इसमें गेम है कैसे फाइंड होता है एफ, मैं अभी जस्ट वही स्टार्ट करूँगा अभी रिकैप के बाद। और फिर एक थ्योरम भी किए थे, थ्योरम या फिर जिसको बोलते हैं कैरेक्टराइजेशन कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 एग्जैक्ट कब होगा, एग्जैक्ट इफ एंड ओनली इफ डेल एम अपन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन वाई डेल एक्स। यानी कि दो बातें है कि पहला अगर एग्जैक्ट होगा तो एक फंक्शन मिलेगा जो C2 होगा और इसको दोनों को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, ये दोनों होल्ड करेगा। और इसके बाद अगर एग्जैक्ट चेक करना है तो फंक्शन फाइंड ना करके ना हम ये भी दोनों चेक कर लेंगे ना, अगर ये दोनों अगर बराबर आ रहा है तो बोल देंगे मेरा एग्जैक्ट है वो। यानी कि इससे काम बहुत आसान हो गया ना। मान लीजिए अगर कोई दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, दिया है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, जैसे कल ही था, कल एग्जाम्पल क्या था एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0 था। आखिर ये वाले एग्जैक्ट है कि नहीं है, हम लोग क्या बेसिकली इसमें किए थे, हम लोग फंक्शन फाइंड किए थे वो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, हम लोग फंक्शन फाइंड किए थे, चेक किए थे कि वो एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो फंक्शन मिला था सच दैट डेल एफ अपन डेल एक्स, यानी कि एफ के एक्स के रिस्पेक्ट में वही एम आया था, वाई आएगा वो जो कि मेरा एम मेरा यहाँ पे वाई है भी, और एफ वाई कितना आया था, एक्स आया था जो कि मेरा एन था, ठीक है। अब देखिए अब इसी बात को ना फंक्शन फाइंड करके ना इसको हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं। क्या होगा यहाँ से एम वाई यानी कि डेल एम अपन डेल वाई क्या होगा, यहाँ पे मेरा एम है कितना, वाई है ना, एम डी एक्स है जो होता है इसके साथ में होता है एम, और कितना आएगा यानी कि डेल ऑफ वाई बाई डेल वाई, ये तो वन ही आएगा ना वाई के रिस्पेक्ट में वो। सिमिलरली एन एक्स कितना आएगा, यानी कि डेल एन बाई डेल एक्स कितना आएगा वो डेल एक्स, यहाँ पे देखो यहाँ पे मेरा एन एक्स है बाई डेल एक्स इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। आखिर ये दोनों बराबर है तो मेरा हो जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है वाला, ठीक है। एग्जैक्ट बेसिकली दो तरीका है फाइन चेक करने के लिए एग्जैक्ट, पहले फंक्शन फाइंड करो, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी है ना, इसमें पहले फंक्शन फाइंड करो फिर चेक करो है कि नहीं है, और इसमें मतलब अलग थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ेगा, पहले एफ फाइंड कि एफ पहले कैसे फाइंड करें, और इसमें कुछ करना है नहीं, जो दिया है ना मुझसे सारे चेक कर लेंगे एग्जैक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हाउ टू फाइंड एफ एक्स वाई, हाउ टू फाइंड दिस एफ एक्स वाई। यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, हाउ टू फाइंड एफ एक्स वाई, 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 यही एफ एक्स वाई, ठीक है, हाउ टू फाइंड एफ एक्स वाई।
ये वाला बेसिकली एग्जाम पूछता है नहीं कि कैसे फाइंड होगा, बस क्वेश्चन देगा सॉल्व करने के लिए। लेकिन ये वाला इसका जनरल मेथड है, लेकिन ये वाला इसका जनरल मेथड है ये वाला। इसमें लिखो सपोज, पहले इसमें मान लो कि कोई मेरा इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर वहाँ से वही जो फिर वहाँ उसका यूज़ करेंगे डिफिनेशन। और पता है इसमें हम लोग सिर्फ यूज़ करेंगे डिफिनेशन फाइंड करने के लिए, सिर्फ डिफिनेशन हम लोग यूज़ करेंगे इसमें। ऐसा नहीं कि इसमें ये वाला कंडीशन यूज़ करेंगे कि आखिर ये दोनों बराबर होगा तो एग्जैक्ट होगा। इसमें सिर्फ सिर्फ हम लोग यूज़ करेंगे डिफिनेशन। कैसे देखते हैं, सपोज सपोज डैट सपोज डैट mxy dx प्लस nxy dy इज इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देन क्या होगा, अगर वो एग्जैक्ट होगा देन बाय डिफिनेशन क्या कहता है, बाय डिफिनेशन ऑफ एग्जैक्टनेस, बाय डिफिनेशन ऑफ एग्जैक्टनेस देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, देयर फंक्शन एफ एक्स वाई, तो फंक्शन मिलेगा, फंक्शन एफ एक्स वाई अगर एग्जैक्ट होगा तो सच दैट क्या होना चाहिए, डेल एफ अपन डेल एक्स इज इक्वल टू एम एक्स वाई या फिर एम लिखो एम, एंड साथ ही साथ में डेल एफ अपन डेल वाई इज इक्वल टू एन एक्स वाई आना चाहिए, एन एक्स वाई, इसको एन बोलते हैं, ठीक है, ऐसे एन बोलते हैं। एंड एफ इज सी2 फंक्शन, साथ में भी तो होगा, हालांकि कुछ इसका यूज नहीं है सी2 फंक्शन का, सिर्फ ए दोनों का यूज होगा, इसका और इसका एफ फाइंड करने के लिए, इसका और इसका। लेकिन ये लिख लो एफ इज सी2 फंक्शन। अब देखो, अब थोड़ा बात को समझना, मेरे पास अभी सिर्फ यहाँ समझना भी, लिखना मत। मेरे पास डेल एफ अपन डेल एक्स है इज इक्वल टू एम है, और डेल एफ अपन डेल वाई इज इक्वल टू एन है। और मेरा एम और एन देगा ना क्वेश्चन में, वो जब क्वेश्चन देगा वो मेरा एम और एन मेरे को रहेगा मालूम, ये दोनों मेरे को रहेगा मालूम ना, ये दोनों क्वेश्चन में देगा वो, ठीक है। अगर मान लो अगर कहीं लिखा है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, अगर यहाँ से वाई निकालना तो तुम क्या करते हो, ऐसे तो करते हो ना कि डी वाई इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स, इसको करते हो इंटीग्रेट, क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। इसमें बेसिकली वही चीज़ करेंगे हम लोग, लेकिन बस यहाँ पे दो वेरिएबल फंक्शन है ना, तो यहाँ पे करेंगे पार्शियली इंटीग्रेट इसको। अब या फिर तुम इससे फाइंड करो या फिर तुम इससे फाइंड करो, दोनों से सेम ही आएगा वो। हम पहले इससे फाइंड करते हैं, अगर तुम इससे फाइंड करोगे कहीं बीच में तुम इसका यूज लोगे, अगर तुम कहीं इससे फाइंड करोगे तुम कहीं तुमको बीच में कहीं इसका ही यूज लोगे। कैसे देखो, देखते हैं, तो पहले इसको लेकर चलते हैं इसको, और फिर इसको हम लोग करेंगे पार्शियली इंटीग्रेट। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे लिखो कंसीडर, तुम लोग खुद घर पे ए वाला लेकर चलना है, तुम लोग ए सेफ निकालना, सारा मेथड सेम ही रहेगा, हम अभी बता रहे हैं ए वाला चलकर, ए वाला कंसीडर डेल एफ अपन डेल एक्स इज इक्वल टू एम एक्स वाई, यहाँ मेरा फंक्शन होगा, एम होगा फंक्शन एक्स वाई का, बस सिर्फ ए लिख रहे हैं बार बार, समझना यहाँ पे लिखा है एम एक्स वाई। यहाँ से क्या होगा फिर, डेट इज डेल एफ इज इक्वल टू एम डेल एक्स, चूंकि मेरा यहाँ पे डेल एक्स है वो, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा यहाँ पे इंटीग्रेट, एक्स के रिस्पेक्ट में, और ट्रीट करेंगे वाई को कांस्टेंट, तो यहाँ पे लिखो पार्शियली इंटीग्रेटिंग, जिस होता है ना पार्शियली डिफरेंशिएटिंग, इसमें भी वही होता है, पार्शियली इंटीग्रेटिंग with respect to x, treating y as a constant, फिर इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ डेल एफ इज इक्वल टू एम डी एक्स, और यहाँ पे लिख दो y कांस्टेंट, ऐसे दिखाता है, ठीक है, y कांस्टेंट। अच्छा अब क्या आएगा,
अब कुछ आता है ना इंटीग्रेशन कांस्टेंट, मेन गेम यहाँ पर अब ये फाइंड करने में मेन गेम यहाँ पे आता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट का। सोचो यहाँ पे मेरा क्या आएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर तुम लोग बोल रहे कि सी आएगा, मान लो मेरा अगर सी आएगा हो, सी आएगा हो, ठीक है। मान लो तुम लोग टू बोल रहे हैं, अगर हम बोलेंगे 2y आएगा तो क्या गलत है वो? क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसको ट्रीट कर रहे हैं, वाई को ना कांस्टेंट। तो यहाँ पे कुछ भी आएगा फंक्शन ऑफ, यहाँ पे वाई ना आएगा इन जनरल। यहाँ पे 2 भी आ सकता है, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा कांस्टेंट। यहाँ पे 10 का पावर 7 भी आएगा। इनफैक्ट यहाँ पे 2y भी तो आएगा ना, क्योंकि इस केस में y को क्या ट्रीट कर रहे हैं, कांस्टेंट यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं। वो क्या ट्रीट कर रहे हैं, कांस्टेंट। यहाँ पे मेरा वाई स्क्वायर प्लस वाई बटा में 3y की पावर 7 भी है यहाँ पे मेरा आएगा वो। यानी कि इन जनरल ना यहाँ फंक्शन ऑफ वाई एज ए कॉन्स्टेंट आएगा वो। बात यहीं पे समझने वाली है, ठीक है ना। और एक बात और याद रख लो, जब फंक्शन मान लो अगर ना, जब मान लो फंक्शन अगर कितने भी वेरिएबल को, मान लो यू भी डब्ल्यू वेरिएबल के है, अगर करना है यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, तो हम लोग ट्रीट कर रहे हैं कौन वी डब्ल्यू को। फिर पता है यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट फंक्शन ऑफ वी डब्ल्यू, फंक्शन ऑफ वी डब्ल्यू एज इन जनरल। समझ रहे बात को ना, यहाँ थोड़ा समझना। मान लो अगर फंक्शन 4 वेरिएबल का है, हमको करना है किसी एक रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, तो फिर पता है क्या आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जो वेरिएबल बचा है ना उसका फंक्शन आएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट के तौर पर। उसमें भी यही आएगा, इसमें भी यही आएगा। क्या आएगा वो, फंक्शन ऑफ वाई, फंक्शन ऑफ वाई इन जनरल, फंक्शन ऑफ वाई आएगा यहाँ पे। और मान लो कि यहाँ पे फंक्शन ऑफ वाई मान लो 2 भी होगा, 3 भी, कुछ भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है। जिसलिए साई ऑफ वाई, ठीक है। और ये वाला है क्या बेसिकली, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और यहाँ से क्या जाएगा, डेट इज एफ इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम डी एक्स वाई कांस्टेंट, वाई कांस्टेंट प्लस साई वाई, साई वाई। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान समझना। जैसे देखो मेरे पास एफ निकालना था, और चूंकि मेरा एम भी मालूम है, तो हम आराम से, जो हमको अगर ए मालूम है ना, जो मेरा है ना ए वाला क्वांटिटी, हम आराम से निकाल लेंगे। समझ रहे हो ना। बस दिक्कत कर रहा है कि अब सिर्फ साई ऑफ वाई मेरे को ए फाइंड करना पड़ेगा। अब बात समझ रहे हो ना, मेरे को एफ निकालना है, और मेरे को ए तो एम क्वेश्चन में दिया रहेगा था, हम ए वाला आराम से फाइंड कर लेंगे, ए तो आराम से फाइंड कर लेंगे। बच्चा अब साई ऑफ वाई, तो आखिर ए कैसे फाइंड करेंगे। अब इसमें सारा गेम फाइंड करने के लिए साई ऑफ वाई को, अब इसमें सारा गेम फाइंड करना है साई ऑफ वाई, यानी फंक्शन ऑफ वाई जो मेरा ये वाला साई ऑफ वाई आया है। और ए वाला कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखो। मेरे पास था क्या, डेल एफ अपन डेल एक्स इक्वल टू एम था, वो एम था ना। और यहाँ पे देखो ना, मेरे पास दो चीज़ है ना, कि मेरे पास एक ए वाला है और मेरे पास एक ए वाला है, ए वाला है। तो हम लोग इसका यूज कर लिए ना, इसका हम लोग इसका भी यूज कर लिए हैं, इसका। और मेरे पास एक ए भी तो है, डेल एफ अपन डेल वाई इज इक्वल टू एन, ठीक है। हम लोग इसका यूज कर लिए हैं, बचा ए वाला। अब तब इसका यूज करके ना हम लोग साई वाई निकालेंगे। ऐसे देखो मेरे पास एफ है, क्योंकि मेरे पास डेल एफ अपन डेल वाई भी तो है ना, क्योंकि एन भी तो मेरे को दिया है ना, वो मेरे क्वेश्चन में एन देगा ना, आखिर एन है कितना है क्वेश्चन में दे देगा वो। अगर इसको हम कर देंगे डिफ्रेंशिएट पार्शियली वाई के रिस्पेक्ट में, यहाँ से डेल एफ अपन डेल वाई आएगा, और उसके जगह पर हम एन पुट कर सकते हैं। यहाँ से कुछ मेरा क्लू दिख रहा है साई ऑफ वाई का, वो दिख रहा है ना, क्या आएगा वो, लिखो नाउ। बहुत इजी है वो वाला, क्वेश्चन करोगे तो आराम से समझ में आएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड साई ऑफ वाई, नाउ वी हैव टू फाइंड क्या, साई ऑफ वाई फाइंड करना है मेरे को। साई ऑफ वाई क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग, इसको बोल दी इक्वेशन स्टार, क्या बोल दी उसको, स्टार एफ को, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू स्टार, स्टार विथ रिस्पेक्ट टू वाई। फिर मेरे पास क्या आएगा, डेल एफ अपन डेल वाई। मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से देखो ये वाला करेंगे तो डेल अपन डेल वाई, और पूरा का इसका मतलब ना करना है, ये तो पहले से ही है, एम डी एक्स वाई एज ए कॉन्स्टेंट।
यानी पहले हम लोग ये वाला फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट ट्रीट कर कर, और फिर इसका करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट वाई के रिस्पेक्ट में, और प्लस जैसे इसका क्या आएगा वाई के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मेरा फंक्शन ऑफ ये वाला वन वेरिएबल है ना, तो ये वाला क्या आएगा, ये डी ऑफ साई वाई डेल ऑफ साई वाई बाई वाई डेल वाई, क्योंकि मेरा फंक्शन ऑफ ये वाला वन वेरिएबल है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, डी ऑफ साई वाई बाई डी वाई, या फिर ऐसे साई वाई सिंपल, सॉरी साई डैश वाई, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया। मेरे को क्या निकालना है, साई ऑफ वाई, पहले उसको कर लो फिर बाकी सबको कर लो एक तरफ, दैट इज साई डैश वाई क्या आ जाएगा यहाँ से, साई डैश वाई इज इक्वल टू, इसके जगह एन पुट कर दो, एन इसके जगह एन पुट कर दो, एन माइनस डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, इसका इंटीग्रेशन एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट, ठीक है, वाई कॉन्स्टेंट। अब देखो वही बात है, मेरे को मालूम है डी साई वाई अपन वाई, ठीक है, मेरे को निकालना है साई ऑफ वाई, तो क्या कर देंगे, इसको कर दो इंटीग्रेट, तो मेरा साई ऑफ वाई आ जाएगा, वहीं कर देंगे इंटीग्रेटिंग। अच्छा यहाँ से पहले एक बात और करो नोटिस, कि मेरा साई ऑफ वाई फंक्शन ऑफ सिर्फ वाई है ना, मेरा सिर्फ फंक्शन ऑफ वाला वाई है, सिर्फ मेरा फंक्शन ऑफ वाला वाई है, इसका मतलब ये भी मेरा फंक्शन ऑफ पूरा वाई होगा ना, पूरा फंक्शन ऑफ वाई होगा, फंक्शन ऑफ वाई होगा, ये वाला से पूरा फंक्शन ऑफ वाई ओनली, दिस इम्प्लाइज डेट साई डैश वाई, चूंकि मेरा साई डैश वाई सिर्फ फंक्शन ऑफ वाई है ना, मान लो अगर तो फिर एंड साई ऑफ वाई विद फंक्शन ऑफ सिर्फ वाई होगा वो, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही वाला फंक्शन है वो, आर फंक्शन ऑफ वाई ओनली, आर फंक्शन ऑफ वाई ओनली, और मेरा वाला है क्या साइड एस वाई, ये वाला है, यानी कि ये मेरा सिर्फ फंक्शन ऑफ वाई ओनली है। देखो मान लो अगर मेरा साइड एस कहीं ये वाला होगा साई ऑफ वाई, फिर फंक्शन ऑफ मेरा मान लो मेरा अगर ये वाला वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 7 ये वाला है, साइड एस वाई क्या आएगा फिर, साइड एस वाई 2 वाई प्लस 7 वाई की पावर 6 आएगा ना, क्योंकि मेरा फंक्शन ऑफ वाई सिर्फ साइड एस वाई सिर्फ फंक्शन ऑफ वाई है, तो मेरा साई वाई होगा, ये तो मेरा फंक्शन ऑफ वाई होगा ना, क्योंकि हम लोग शुरू में ही मान चुके हैं ना कि साई वाई ना फंक्शन इन वन वेरिएबल है, वो फंक्शन इन वन वेरिएबल है, वो फंक्शन ऑफ वाई ओनली। इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई वी गेट क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा साई ऑफ वाई, आ जाएगा ना साई ऑफ वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन एन माइनस डेल अपन डेल वाई, बहुत ईजी है वाला, मत यहाँ समझो, अभी 2-3 बार समझो, बहुत आसान पड़ेगा। एम डी एक्स वाई एज ए कॉन्स्टेंट, बस वही जो पिछले वाला लिख रहे हैं ऊपर वाला कॉन्स्टेंट, फिर इसका करना है इंटीग्रेशन डी वाई वाई के रिस्पेक्ट में, प्लस अब देखो चूंकि मेरा फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है ना साई ऑफ, तो अब क्या आएगा कॉन्स्टेंट C1, कोई आएगा कॉन्स्टेंट रियल नंबर आएगा जिसको बोल दो C1, ठीक है, मेरे पास साई ऑफ वाई आ गया ना, क्योंकि मेरे को एन भी मालूम है, मेरे को ए भी मालूम है, तो मेरे को ए पूरा मालूम चल गया, और सी तो एक कॉन्स्टेंट है ये C1, मेरे को C1 मालूम चल गया हो। नाउ फॉर्म स्टार क्या आ जाएगा, नाउ फॉर्म स्टार क्या आ जाएगा, एफ बराबर देखो ध्यान से, स्टार क्या था वो, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट प्लस आई ऑफ वाई, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट और प्लस फिर ये वाला साई ऑफ वाई, इंटीग्रेशन ऑफ एन माइनस डेल अपन डेल वाई, इसका इंटीग्रेशन एम डी एक्स ट्रीटिंग वाई एज ए कॉन्स्टेंट, फिर पूरा का इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में और प्लस C1, मेरे को एफ आ गया ना, अब मेरे को ए भी मालूम है, ये मालूम है तो मेरे को ए पूरा मालूम चल गया, मेरे को ए भी मालूम है और C1 था ये कांस्टेंट है, मेरे को एफ चल गया मालूम है ना इसके रिस्पेक्ट में, तो क्या जाएगा, देन इट्स जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय, देन इट्स जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय क्या आ जाएगा, इज गिवन बाय एफ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट,
दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स वाई कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन माइनस डेल अपन डेल वाई, इसका इंटीग्रेशन एम डी एक्स को वाई एज ए कांस्टेंट और इसको याद नहीं करना है, बस सिर्फ इसको अप्लाई करना है क्वेश्चन में। एम डी एक्स डी वाई और प्लस सी वन इज इक्वल टू सी कांस्टेंट। अब इधर यहाँ भी सी वन है, यहाँ भी सी है, तो इधर भेजो इसको एक तरफ, तो क्या बचेगा बेसिकली, वो क्या बचेगा, इज इक्वल टू लिख दो बराबर के, फिर के इज कांस्टेंट, एज का आगे क्या आगे, तो फिर एज का आगे जनरल सोल्यूशन ये वाला है, इसको बॉक्स में बना लो। ये क्या आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना। और सिमिलरली मान लो अगर हम लोग ना लेकर चलते दूसरा फंक्शन को डेल एफ डेल वाई इक्वल टू एन को, तो उसमें भी मेरा एफ सेम ही आता हो, उसमें मेरा एफ क्या आता, सेम ही आता हो, उसको भी लिखते रहे। लिख लो एक नोट में, नोट लिख लो एक, बस पता है क्या क्या यहाँ पे चेंजिंग आएगा, यहाँ पे एम की जगह एन आएगा, फिर यहाँ पे वाई की जगह एक्स आएगा, बाकी सब मतलब जिस जहाँ से एम है वहाँ एन आएगा, जहाँ से एक्स है वहाँ वाई आएगा, बाकी सब सेम ही इसका सोल्यूशन आएगा। तो लिख लो वही नोट इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई, और यहाँ पे एक्स एज ए कॉन्स्टेंट, एक्स कॉन्स्टेंट, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ मेरा एम आएगा माइनस डेल अपन डेल एक्स आएगा, और इंटीग्रेशन एन डी वाई एक्स एज ए कांस्टेंट आएगा, इसका पूरा का इंटीग्रेशन, और इज इक्वल टू सी इज आल्सो ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ ऊपर कुछ बोलो कि या पहला दूसरा इक्वेशन को, हाउ टू फाइंड एफ एक्स वाई किधर गया, हाँ यहाँ पे थोड़ा इसको वन बोल दो, वन इज आल्सो सॉल्यूशन ऑफ क्या आएगा वन, ठीक है, यहाँ पर भी लिख देना दिस इज सॉल्यूशन ऑफ वन। ये मेरा था एग्जैक्ट है। अब इसको 2-3 बार पढ़ना, रिवीजन करना बहुत ही आसान है, और इसको और ये वाला कहीं पूछेगा नहीं एग्जाम में, ना आता है टाइप करने के लिए, ना कोई पूछेगा, ना इसको याद करना है, सिर्फ इसको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। कैसा अप्लाई करना है अभी बता रहे हैं। पहले क्वेश्चन लिखो, और क्वेश्चन है NBHM का, क्वेश्चन NBH नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स, इसी के ऊपर क्वेश्चन था। क्वेश्चन लिखो लेट एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0 बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, then which of the following are correct, followings is या are करेक्ट, ठीक है। पहला लिखो, इसमें ऑप्शन क्या है, पहला इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई एक्स कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एम माइनस डेल अपन डेल एक्स, वही जो ऊपर था ना, यही बेसिकली लिख रहे हैं, एन डी वाई एक्स कांस्टेंट और इंटू डी एक्स इज इक्वल टू सी इज ए जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा इसमें क्या ऑप्शन है, इसमें सेकेंड ऑप्शन क्या है, वही जो ऊपर वाला आया था, क्या आया था, बस इसका एम पुट कर दो, एम डी एक्स वाई एज ए कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन माइनस डेल अपन डेल वाई और एम डी एक्स, यहाँ पे कर दो वाई एज ए कांस्टेंट और डी वाई इज इक्वल टू सी इज जनरल सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी लिख लो,
सी ए माइनस डेल अपन डेल एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई एक्स एज ए कांस्टेंट, एक्स एज ए कांस्टेंट। पता है इसका मतलब क्या होगा? पहले इसको करना है इंटीग्रेट, इसको पहले करना है इंटीग्रेट, और जो भी आएगा ना फिर किसको करना है डिफ्रेंशिएट। इसका मतलब यही इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। जहाँ जहाँ भी ऐसा लिखा हो ठीक आ जाएगा। इज ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, एक्स ओनली। ऑप्शन नंबर 4 डी एन माइनस डेल अपन डेल वाई इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, एन माइनस डेल अपन डेल वाई इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स वाई एज ए कांस्टेंट इज फंक्शन ऑफ वाई ओनली। 4 ऑप्शन है, बताओ कौन कौन सही होगा इसमें से। तो थोड़ा अच्छे से समझे क्वेश्चन को, और जो मैं ऊपर बताया उन डेरिवेशन उसको ध्यान से समझना कौन कौन सही होगा ये बोला। थोड़ा सा टाइम लो, 10 मिनट, सॉरी 10 सेकंड, सोच कर बताओ, खुद से सोचो कि इसमें कौन सही होगा वो। मैं भी चलो बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे पहला और दूसरा वो तो सही है, वो तो दिख ही रहा है, ऊपर ही बता दिए इसका दोनों चैनल सोल्यूशन है। अब ध्यान से देखो, मैंने एक जगह लिखा है ना साइड एस वाई इज फंक्शन ऑफ वाई ओनली, यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ वाई ओनली। अरे बेसिकली वाला है क्या, यही तो है, एन माइनस डेल अपन डेल वाई एम डी एक्स वाई वाई कॉन्स्टेंट, यही यहाँ पे लिखा है यहीं पे, यानी कि मेरा ये भी सही है, फंक्शन ऑफ वाई ओनली, फंक्शन ऑफ वाई ओनली। क्या सी सही है कि गलत है? सी भी सही है ना। जब अगर तुम ए वाला करोगे ना, कंसिडर डेल एफ अपन डेल वाई इज इक्वल टू एन, वाई इक्वल टू एन, जब तुम इसको यहाँ पे सोल्व करोगे ना, तुम जब तुम इससे एफ फाइंड करोगे ना, इससे एफ तुम्हारा बीच में फिर ए वाला आएगा, फंक्शन ऑफ सिर्फ वाई ओनली, यहीं पे सारा प्रोसेस सेम ही रहेगा। मेरे यहाँ फंक्शन ऑफ वाई आएगा और सिर्फ यहाँ पर हो, तो फंक्शन ऑफ यहाँ पे मेरा एक्स आएगा वो, ठीक है। खुद से करना, फंक्शन ऑफ एक्स ही आएगा वो, और चारों सही है वो, ठीक है, चारों सही है, ऑल आर ट्रू, ऑल आर ट्रू, ठीक है। एक क्वेश्चन था एनबीएचएम का, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत? और एक होता है ना सर सोल्यूशन की, मतलब क्या कई लोग लिखवाते हैं कि एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट प्लस टर्म इन नॉट कंटेनिंग वाई इन एन डी एक्स, वो सब कुछ नहीं है, बस मेन इसका सोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। सारा चीज़ मतलब यही सब वो सब ड्राइव होता है। अब जैसे यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ सिर्फ यहाँ पे वाई वाला है ना, ये वाला सिर्फ फंक्शन ऑफ वाई है ना, अब तुम इसको लिख दो ना सिर्फ कि टर्म इन एन नॉट कंटेनिंग वाई, तो बात वही है ना। लेकिन जनरल में मेरा यही होता है वो, मेरा जनरल में यही होता है वो, ठीक है। सब कुछ यहीं से आता है उसका उसका सॉल्यूशन वगैरह। अब इस पर चलो क्वेश्चन करते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं आराम से 5-6 क्वेश्चन, तब आराम से इस पर हैबिट बन जाएगा, आदत बन जाएगा वो। तो क्वेश्चन लिखो, सोल्व 3x एक्स वाई माइनस 2 डी एक्स प्लस एक्स क्यू प्लस 2y डी वाई इक्वल टू 0। पहले चेक करेंगे कि केवल एग्जैक्ट है कि नहीं है। चेक कैसे करेंगे? बस वही सिंपल चेक कर लो कि एम आई इक्वल टू एन एक्स है कि नहीं है वो। या मेरा एम कितना है, हेयर एम इज इक्वल टू हेयर एम कितना है मेरा 3x एक्स वाई माइनस 2, और एन कितना है, एन बराबर एक्स क्यू प्लस 2y। ट्रांसफर कितना आएगा एम वाई, यानी कि डेल एम अपॉन डेल वाई, या फिर ऐसे लिखो कल ही बताए थे, या फिर एम सब्स्टिट्यूट वाई लिखो, बात बराबर ही है वो। क्या आएगा यहाँ से हो, क्या आएगा वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसको ट्रीट करो कॉन्स्टेंट, क्या आएगा सिर्फ 3x स्क्वायर आएगा, यहाँ से फिर 0 आएगा वो, यही ना आएगा वो। एंड एन एक्स क्या आएगा वो, एन एक्स 3x स्क्वायर ये भी आएगा, प्लस से 0 आएगा, ठीक है। दिस सोच दैट 10 क्या आया, दोनों बराबर आ गया, एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट इक्वेशन, सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अगर ये वाला एग्जैक्ट है तो फिर क्या होगा, देयरफॉर, तुरंत यहाँ से क्या होगा, देयरफॉर अब इसमें सारा गेम होगा रोल। अब इसमें सारा मतलब रोल आएगा डिफिनेशन का, कि अगर एक फंक्शन मिलेगा एक दोनों होल्ड करेगा, हम लोग एक को लेकर चलेंगे, फिर वहाँ से हम लोग एफ निकालेंगे,
फिर हम लोग कॉन्स्टेंट निकालें इंटीग्रेशन वाला, फिर पुट करेंगे, फिर मेरा एफ आ जाएगा। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ एक्स वाई सच दैट डेल एफ अपन डेल एक्स इज इक्वल टू एम। ए मेरा है कितना, 3x²। ऊपर देखो ना, ये वाला मेरा एम नहीं है। यहाँ पे कई लोग गलती करते हैं ना कि इसको ये मान लेते हैं। ए मेरा एम ऑफ आई है ना, ए मेरा ऊपर है, ए मेरा ये वाला है 3x², 3x² वाई, 3x² वाई और माइनस 6x है ना, 6x। एंड फिर क्या आएगा, डेल एफ अपन डेल वाई क्या आएगा, इज इक्वल टू एन। एन मेरा कितना है, x³ प्लस x³ होगा ना, तभी तो यहाँ पे 3x² है, x³ प्लस 2y, ठीक है, प्लस 2y। अब हमको इसी के सारे एफ निकालना है, तो चलो पहले इसे लेकर चलते हैं। कंसीडर डेल एफ अपन डेल एक्स इज इक्वल टू 3x² वाई माइनस 6x दैट इज डेल एफ इज इक्वल टू 3x² वाई माइनस 6x डेल एक्स। चूंकि मेरा यहाँ पे x है ना, इसका करेंगे रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, एक्स रिस्पेक्ट में लिखो, पार्शियली इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, treating y as a constant, ठीक है, कांस्टेंट। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरा एफ आ जाएगा, एफ यहाँ से क्या आएगा, वाई कर रहा है कांस्टेंट, तो वाई तो पहले ही बाहर आ जाएगा। और 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3x³ बाई क्यू, तो क्या बचेगा, yx³, ठीक है, yx³। और यहाँ पे क्या बचेगा, 6x² बाई 2 यानी 3x², ठीक है, यही ना आएगा, तुम लोग आराम से करना, यही आएगा। और प्लस साई ऑफ फाई, ये क्या जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको हटा लो बोल दो। अब मेरे को इस साई ऑफ फाई को निकालना पड़ेगा, इसमें सारा एकदम साई ऑफ वाई निकालना है, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, अब देखो मेरे पास डेल एफ अपन डेल एक्स इज इक्वल टू एम था, और डेल एफ अपन डेल वाई इज इक्वल टू मेरे पास एन था। इसका हम लोग यूज कर लिए हैं, और बच्चा भी इसका यूज करने के लिए। तो आखिर ये वाला कैसे यूज होगा, यहाँ पे मेरा एफ है और यूज करना डेल एफ अपन डेल वाई, तो क्या करेंगे, इसे कर दो, इस पर पार्शियली डिफ्रेंशिएट, तो पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई, क्या आ जाएगा, वी हैव क्या आ जाएगा, यहाँ से डेल एफ अपन डेल वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में, यहाँ से बचेगा सिर्फ x³ और माइनस 0, पूरा ट्रीट करेंगे कांस्टेंट, इसको पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। प्लस यहाँ से क्या आएगा, वाई के रिस्पेक्ट में करना है, फंक्शन साई वाई है, तो साई डैश वाई आ जाएगा यहाँ से, दैट इज। आखिर ये वाला है क्या, डेल एफ अपन डेल वाई, ऊपर देखो एन है ना, और एन है कितना, ऊपर देखो x³ प्लस 2y इज इक्वल टू x³ प्लस साई ऑफ वाई दैट इज साई डैश वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 2y। यहाँ से कुछ दिख रहा है, सिर्फ मेरा ये वाला फंक्शन ऑफ वाई आया ना, यहाँ से वो सिर्फ यहाँ फंक्शन ऑफ वाई आएगा या फिर 0 आएगा, और तीसरा कहीं कुछ आ ही नहीं सकता है वो। ऐसा नहीं कि यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स भी आ जाए, वाई भी आ जाए, फिर समझो तुम गलत कर रहे हो बीच में, आई ऑफ वाई। अगर साइड एफ वाई है तो फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, इन दिस इम्प्लाइज इट, यहाँ साई वाई क्या आ जाएगा, इसको कर दो इंटीग्रेट, यानी कि बचेगा y²। अब आएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, y² प्लस सी। अब नाउ फ्रॉम स्टार, बस इसको यहाँ पे पुट कर दो एफ में, आगे मेरा जनरल सॉल्यूशन। नाउ फ्रॉम स्टार क्या आ जाएगा, नाउ फ्रॉम स्टार एफ इज इक्वल टू कितना है, yx³ माइनस 3x² x³ y माइनस 3x² अब प्लस साई ऑफ फाई यानी कि y² प्लस सी, मेरा एफ आ गया। अब क्या होगा, 10 इट्स
जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, क्या होगा, इज गिवन बाय एफ एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज एक्स क्यू वाई माइनस 3x² प्लस y² प्लस सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सी को फिर उधर भेज दो तो क्या बचेगा, लिख दो एक्स क्यू वाई माइनस 3x² प्लस y² इज इक्वल टू के, वेयर के इज ए कॉन्स्टेंट, जनरल सोल्यूशन। ठीक है ना। मान लो कोई अगर इसको लेकर बनाएगा हो, अब कोई बंदा अगर इसको लेकर बनाएगा डेल एफ अपन डेल वाई इज इक्वल टू एन लेकर बनाएगा हो, क्या था मेरा एन बेसिकली, एन क्या था, यहाँ से देखो एक्स क्यू प्लस 2y, एक्स क्यू प्लस 2y, एक्स क्यू प्लस 2y, इससे भी सेम आएगा। चलो इससे भी करके बता दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन है तो कंसीडर, इतना यहाँ तक हो गया, लेकिन सिर्फ बस पेपर में सिर्फ करना है, एक ही से करना है हो, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ दोनों से करके आ जाना, सिर्फ एक ही से करके आना। मैं हम सिर्फ अभी बता दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन है तो बाय अनदर मेथड, बाय अनदर मेथड, ठीक है। कंसीडर कंसीडर डेल एफ अपन डेल वाई इज इक्वल टू एन, एन है कितने एक्स क्यू प्लस 2y प्लस 2y। अब इसमें क्या करेंगे, डेट इज डेल एफ इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 2y और फिर डेल वाई। मेरा चूंकि यहाँ पे मेरा y है ना, तो किसके करेंगे रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट, y के रिस्पेक्ट में, तो लिखो पार्शियली इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, पार्शियली इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, treating x as a constant, treating x as a constant। क्या बचेगा यहाँ से, तो ए बचेगा, यहाँ से देखो, यहाँ से मेरा इसको करना ट्रीट कांस्टेंट, मेरा एक्स क्यू बाहर आ जाएगा, इसका क्या होगा y, ठीक है, एक्स क्यू वाई और प्लस प्लस 2y² बाई 2, ठीक है, और प्लस यहाँ मेरा फंक्शन ऑफ एक्स आएगा ना वो, क्योंकि हम एस को कर लें ट्रीट कांस्टेंट के रूप में, प्लस आई ऑफ एक्स, और ये वाला है क्या, दिस इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब हमको यहाँ से निकालना है साई ऑफ एक्स, तो अब क्या करेंगे इसको डेल एफ अपन, अब यहाँ पे देखो हम लोग डेल एफ अपन डेल वाई था ना, हम लोग इसका यूज कर लिए हैं, बचा मेरे पास ए वाला है डेल एफ अपन डेल एक्स इक्वल टू एम, इसका हमको यूज करना है। जब मेरे पास एफ आ गया तो क्या करेंगे, इसको कर दो एस के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट, क्या जाएगा डेल एफ अपन डेल एक्स इज इक्वल टू 3x² वाई, यही तो आएगा ना, वाई करेंगे कांस्टेंट और प्लस जीरो प्लस साई ऑफ साइड एस एक्स, ठीक है, साइड एस एक्स, दैट इज ये मेरा है कितना डेल एफ बाई डेल एक्स, ध्यान से देखो एम है ना, एम है कितना 3x² माइनस 6x, 3x² माइनस 6x, 3x² क्या था 3x² वाई माइनस 6x, यही था ना एम, हाँ माइनस 6x, और बराबर देखो कट गया ना वो 3x² वाई प्लस साइड एस एक्स, डेट इज यहाँ से कितना आ जाएगा साइड एस एक्स माइनस 6x, मैंने अब यहाँ से क्या जाएगा मेरा साई एक्स, क्या जाएगा यहाँ से मेरा साई एक्स, इसको कर दो ना इंटीग्रेट, क्या बचेगा माइनस 3x² प्लस सी, अब बचेगा यहाँ पे प्लस सी, ठीक है, मेरा साई एक्स आ गया। अब एफ में पुट कर दो, अब एफ में इसको पुट कर दो, इसको बोल दो कुछ देर के लिए स्टार एफ को, नाउ फ्रॉम स्टार, नाउ फ्रॉम स्टार क्या आ जाएगा ए बराबर क्या था एक्स क्यू वाई
एक्स क्यू वाई प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 3x² प्लस सी, देन इट्स जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय, देन इट्स जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय, क्या आ जाएगा, सोल्यूशन इज गिवन बाय, क्या आ जाएगा, इज गिवन बाय एफ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, डेट इज, क्या आ जाएगा, डेट इज एक्स क्यू वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x² प्लस सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, डेट इज एक्स क्यू वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x² इज इक्वल टू के। देखो दोनों में सेम ही आया ना वो, और में क्या था वो, एक्स क्यू वाई माइनस 3x² प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी तो वही है ना, एक्स क्यू वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x², ठीक है, सेम ही है वो, दोनों से एफ सेम ही आएगा वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, अब सिर्फ बनाएंगे पहला मेथड से, ठीक है, आगे तुम लोग ट्राई करना दोनों मेथड, दोनों एफ सेम ही आएगा वो। क्वेश्चन था ना ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे सारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो तो दिख भी रहा है ना कि देखो इसका दोनों सोल्यूशन हो गया, दोनों सेम ही आ रहा है, अभी चेक किए पहली बात में, ये दोनों हम लोग ये भी देखें कि सिर्फ फंक्शन ऑफ एक्स और वाई आ रहा है वो, ठीक है, हम लोग इसको वेरीफाई किए क्वेश्चन से भी सही है वो, हम लोग मतलब यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग कहते एज इन जनरल ना कि फंक्शन ऑफ आई एक्स आएगा भी, और दिख भी रहा है एग्जाम्पल में वो। अब लिखो इसमें और क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो, यहाँ सॉल्व करो इसको, लिखो सॉल्यूशन, यहाँ मेरा एम और एन है कितना, एम है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और एन कितना है, एक्स वाई डी वाई, मेरा एम ऑफ वाई कितना आएगा, वाई के रिस्पेक्ट में 0 प्लस एक्स, ठीक है, एक्स, अब मेरा कितना आएगा, एन एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई करेंगे कॉन्स्टेंट तो वाई आ गया हो, मेरा यहाँ पे एक्स, मेरा यहाँ पे वाई है, तो एम वाई इज इक्वल टू नोट एन एक्स, सो गिवन इक्वेशन इज नॉट, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, फिर इसमें कोई बात नहीं करना है, अब इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, वाला क्वेश्चन, हालांकि वाला एग्जैक्ट बन सकता है इसमें, अगर गुना कर देंगे इसका आई एफ से, तो वही मेरा अगला टॉपिक होगा 2-3 वीडियो के बाद, एक वीडियो के बाद। क्वेश्चन वाई 1 प्लस एक्स 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस कोस ऑफ वाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस एल एन एक्स माइनस एक्स साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अरे यहाँ पे एम कितना है, वाई इंटू 1 प्लस 1 बाई एक्स और प्लस कोस ऑफ वाई, एन कितना है, एक्स प्लस एल एन एक्स माइनस एक्स साइन वाई, मेरे यहाँ से एम वाई कितना आएगा, वाई के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 1 बाई एक्स, पूरा कांस्टेंट वाई का 1 और प्लस साइन ऑफ वाई, ठीक है, साइन ऑफ वाई, एंड मेरा कितना है एन एक्स का 1 प्लस एन एक्स का 1 बाई एक्स और माइनस तो कोस का क्या होता है, माइनस साइन, यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ वाई, सो क्या आ गया हियर, एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स, सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, और फिर क्या आएगा, देयरफॉर, फिर यहीं से सारा गेम इसमें वही है, वो फाइंड करने के लिए एफ एक्स वाई, देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ एक्स वाई सच डेट डेल एफ अपन डेल एक्स इज इक्वल टू एम,
मेरा यहाँ पे एम है कितना, वाई इंटू वन प्लस वाई, वाई इंटू वन प्लस वन बाई एक्स प्लस कॉस वाई प्लस कॉस वाई एंड डेल एफ अपन डेल वाई इज इक्वल टू एन आना चाहिए। और एन है कितना, एन एक्स प्लस एल एक्स एल एक्स एल एक्स माइनस एक्स साइन वाई माइनस एक्स साइन वाई। अब इसमें करो कंसीडर डेल एफ अपन डेल एक्स इज इक्वल टू एम, एम है कितना, वाई इंटू वन प्लस वन बाई एक्स और प्लस कॉस ऑफ वाई। क्या करेंगे इसको, डेट इज और डेल एफ इज इक्वल टू वाई, एक आंसर वाई बन गया, वाई वन प्लस वन बाई एक्स और प्लस कॉस ऑफ वाई और डेल वाई और डेल वाई। क्या करेंगे अब, फिर डेल एक्स तो आएगा ना, डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स। नाउ पार्शियली इंटीग्रेटिंग with respect to x, treating y as a constant, y as क्या देगा, f बराबर y करना है ट्रीट कांस्टेंट, y को तो पहले ही बाहर कर लो, तब बचेगा x और प्लस ln x और प्लस y एज ए कॉन्स्टेंट ना, तो इसको पूरा कर लो बाहर cos y को, फिर बचेगा x और प्लस इंडिकेशन कांस्टेंट यानी कि साई ऑफ वाई। अभी तुम यहाँ पर साई ऑफ वाई लिखो या फिर डेल ऑफ वाई लिखो या फिर कुछ भी लिखो, यानी तुम यहाँ पे साई ऑफ वाई लिखो या फिर डेल ऑफ वाई लिखो या फिर जाई ऑफ वाई लिखो, जो मन करे सो लिखो, या फिर एफ ऑफ वाई लिखो, कुछ भी मन करे जो लिखो सो लिखो, ठीक है ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। साई ऑफ वाई इसको बोलो स्टार। अब क्या करेंगे, इसको कर दो पार्शियली डिफरेंशिएट एस के रिस्पेक्ट में, डेल ऑफ वाई के रिस्पेक्ट में, डेल ऑफ डेल वाई इज इक्वल टू क्या है यहाँ से, ये पूरा ट्रीट हुआ कांस्टेंट एक्स प्लस एल एन एक्स, पूरा ट्रीट हुआ कांस्टेंट और वाई का वन और प्लस एक्स माइनस साइन वाई, यही ना आएगा, माइनस साइन वाई प्लस साई ऑफ साई डैश वाई, सॉरी साई डैश वाई, ठीक है, साई डैश वाई। अब मेरा यहाँ से क्या जाएगा वो डेट इज, और ये मेरा है कितना, ध्यान से देखो ना, ये मेरा है क्या, यही तो है एक्स प्लस एल एन एक्स माइनस एक्स साइन वाई, वही तो मेरा इधर भी आया, डेट इज एक्स प्लस एल एन एक्स और माइनस एक्स साइन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एल एन एक्स माइनस एक्स साइन वाई प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट साई ऑफ वाई। मेरा कितना आ जाएगा, साई डैश वाई जीरो आ गया ना, फिर मैं क्या यहाँ से क्या, साई ऑफ वाई कांस्टेंट, ठीक है। सो स्टार बिकम, तो फॉर्म स्टार, तो फॉर्म स्टार क्या आ जाएगा भाई, स्टार से एफ बराबर एक्स वाई प्लस एल एन एक्स वाई एल एन एक्स और प्लस एक्स कोस वाई और प्लस कांस्टेंट अब लिखो, एंड इट्स जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, देन इट्स जनरल सॉल्यूशन गिवन बाय, जनरल solution is given by y x प्लस एल एन एक्स और प्लस एक्स कॉस ऑफ y इज इक्वल टू के डैश बोल दो, हो गया है, ठीक है, ये मेरा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर वाई क्यू डी एक्स माइनस एक्स क्यू वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एम कितना है भाई, एम कितना है, एक्स स्क्वायर वाई क्यू, मेरा एन कितना है, माइनस एक्स क्यू वाई स्क्वायर यहाँ से मेरा कितना आएगा, डेल एम अपन डेल वाई यानी कि एम वाई
कितना आएगा वाई के रिस्पेक्ट में 3y² और x² एंड एन एक्स -3x² दोनों बराबर है नहीं है ना। तो हेयर एम वाई इज इक्वल टू नोट एन एक्स सो गिवन differential equation is not exact. Given differential equation is not exact. ठीक है, फिर कुछ बात ही नहीं करना है इसके बारे में अगर एग्जैक्ट नहीं है तो। अच्छा यहाँ पे एग्जैक्ट क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ जा रहा था। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन में प्लस कर दो, हो जाएगा एग्जैक्ट हो x² प्लस इंटू वाई क्यू डी एक्स प्लस x³ y² dy इज इक्वल टू 0। अब ये वाला एग्जैक्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो लिखो m इज इक्वल टू हियर m इज इक्वल टू x² y³ एंड n इज इक्वल टू -x³ y², सॉरी प्लस होगा ना, प्लस यहाँ प्लस है ना, में कितना आएगा m ऑफ y 3y² x² एंड n ऑफ x इज इक्वल टू 3y² x²। और दोनों के बराबर है। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब क्या होगा, अगर एग्जैक्ट होगा तो एक फंक्शन मिल जाएगा। सो देयरफॉर देयर इज ए फंक्शन fxy such that del f upon del x इज इक्वल टू m है कितना x² y³ y² एंड del f upon del y इज इक्वल टू n कितना है x³ y²। ठीक है ना। अब तुमने यहाँ खुद से करना है, इसको बहुत केवल हल्का है, खुद से करना। ठीक है, डू योर सेल्फ। इसके बाद डू योर सेल्फ। और क्वेश्चन इसमें लिखो, एक और क्वेश्चन लिखो। कितना टाइम हो गया? चलो इसको यहीं पे करते हैं, अभी रोकते हैं, फिर अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 होगा, उसमें कुछ क्वेश्चन और बता देंगे, 5-6 क्वेश्चन। इसके बाद एग्जैक्ट खत्म हो जाएगा। इसके बाद शुरू होगा क्या होता है IF वगैरह, फिर कैसे होता है रिड्यूस एग्जैक्ट वगैरह में। तब तक के लिए बाय बाय।